परंपरा के हिसाब से सोच को ढालना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, नकल कर करके हम उसी दिशा में अपनी सोच को बना लिए। जैसे हमारे यहाँ मेरे भाई की लड़की की शादी थी, काफ़ी साल हो गया, 8-10 साल हो गया। लड़की की शादी थी तो रायपुर से बारात आया था, है ना। जो कलेक्टर थे, बीपीएस नेता, उनकी आंख में ब्राह्मण बुद्धि भरा हुआ है कि ब्राह्मण तो 2-3 घंटे शादी करता है, तो हमको भी तो 2-3 घंटे शादी करना चाहिए। क्यों सोचने करना चाहिए? ये सोच पैदा बना हुआ है। अगर आपने 2 घंटा 3 घंटे शादी किया तब ठीक है, क्योंकि वो ब्राह्मणी सोच से हो रहा है, ठीक है। और आप अगर थोड़े समय करोगे तो उनको ये होगा कि ये तो गलत हुआ है। तो इसको सर्टिफाइड डिस्कशन करने के लिए एक ही शब्द मैंने कहा था कि हम लोग का जो है सामाजिक संस्कार, धार्मिक संस्कार नहीं। हम लोग धार्मिक कर्मकांड नहीं करते, हम लोग सामाजिक रीति का पालन करते हैं, नेक दस्तूर का पालन करते हैं। और पूजा पाठ एक मात्र एक औपचारिकता है, एक औपचारिकता बने पूजा पाठ। पूजा पाठ का बहुत माला महत्व नहीं है, वहाँ कोई कर्मकांड वहाँ हम लोग नहीं करते। जैसे उदाहरण के लिए मुसलमानों की शादी 5 मिनट में हो जाती है, 5 मिनट नहीं लगता। मुझे लगता है 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है मुसलमान। बस एक तरफ दरवाजा के एक तरफ दूल्हा बैठेगा, तो एक तरफ भीतर तरफ दुल्हन बैठेगी, और बीच में मौलवी बैठेगा, और अपना वो ये क्या बोलते हैं 2-3 लाइन वो पढ़ता है, कलमा पढ़ता है, 2-3 लाइन कलमा पढ़ता है। इसके बाद दूल्हा से बोलता है, बोलो कबूल है, 3 बार कबूल करवाता है। इसका लड़की से 3 बार कबूल करवाता है, हो गया शादी। अब मेहर जो रहता है उनका, मेहर उनका शर्तें रहता है। अगर सब छूटा छूटी हुआ तो भाई तुमको इतना देना पड़ेगा, तुमको इतना देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो मेहर जो उनका लिखा जाता है कि तुम छोड़ोगे तुमको ये देना पड़ेगा, तुम छोड़ोगे तो तुमको ये देना पड़ेगा। इतना करने के बाद उनका शादी संपन्न हो जाता है, 5-6 मिनट में खत्म हो जाता है। इसी तरह से ईसाइयों की शादी 10 मिनट लगता है, उनका भी शादी मुश्किल से 10 मिनट लगता है, ठीक है। 10 मिनट क्या लगता है, वो वहां पर भी वो अपने बाइबिल का जो पादरी रहता है, वो बाइबिल का जो ईशान सुक्तियां पढ़ता है, करीब 8-10 लाइन का सुक्तियां पढ़ता है। पढ़ने के बाद दूल्हा दुल्हन को आमने सामने करता है, वहां पर वही को कबूल कराता है, तुम इसको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो, जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हो। वो कहता है अपना स्वीकार करता है, फिर वो दुल्हन से भी कराते हैं, एक दूसरे को मतलब समझौता करते हैं, ठीक है। तो वो होने के बाद उनका शादी संपन्न होता है, मुश्किल से 10 मिनट लगता है इतने करीब। तो जब उनका भी शादी 10 मिनट हो रहा है, तो हमारा शादी तो आधा घंटा हो रहा है, आधा घंटा हमारा शादी संपन्न हो रहा है, तो क्या गलत हो रहा है? क्यों उसमें आप टिक्सन लगा रहे हो? क्योंकि आपके दिमाग में ब्राह्मण का भूत बैठा हुआ है, ठीक है। तो ब्राह्मण का भूत को बाहर निकालना है, तभी आप इसको संपन्न करा पाएंगे, ठीक है। जितना कम से कम समय में हम शादी संपन्न करा सके उतना ही बेहतर है। अगला है पूजा पाठ का जो हमारा रूप स्वरूप है। पूजा पाठ का जो स्वरूप होता है, उसमें सिर्फ हम जब पूजा करने बैठते हैं तो उसमें कोई भी मंत्र पढ़ता है, कोई पुजारी पढ़ता है, क्या मंत्र पढ़ता है, सब अपने अपने ढंग से पढ़ते हैं। और हमारी सामाजिक जो परंपरा मान्यता के हिसाब से 3 स्टेज होता है पूजा का, 3 स्टेज होता है हमारा। जो भी पुजारी बैठा बैठता है वहां पर पूजा करने के लिए, वो 3 स्टेज पर चलता है। आपके घर में पूजा हो रहा है तो सबसे पहले आपके घर के कुल देवता का आह्वान करेगा, कुल देवता का स्मरण करेगा, पहला स्टेज, ठीक है। दूसरा स्टेज होता है अपने सकात जो देव हैं या गुरु है, देविया है, उनको स्मरण करता है, दूसरा स्टेज हो। और तीसरा जो लास्ट स्टेज है, जो बुढ़ा देव का हमारा स्तुति ज्ञान होता है, उनकी महिमा का ज्ञान होता है। तो इतना करने में कितना रामायण पढ़ना पड़ेगा भाई? 4-6 लाइन अपने कुलदेव बुढ़ा देव के नाम से स्मरण कर लो, फिर अपना सगा देवताओं को स्मरण कर लो, और अपना अंत में बुढ़ा देव का स्मरण कर लो, उनका स्तुति ज्ञान कर लो, उनकी महिमा ज्ञान कर लो। यही 3 स्टेज का पूजा होता है, और इसमें मुश्किल से 15 मिनट समय लगता है, ठीक है। तो ये स्टेज इसमें वैज्ञानिक किसान है, थोड़ा ध्यान रखें। जैसे आपको किसी नेता से काम पड़ गया, ठीक है,
आपको किसी नेता से काम पड़ गया, जैसे विधायक से मिलना है, अब साधारण इंसान आप सीधे विधायक के पास जा नहीं सकते, या कलेक्टर से मिलना है या बड़े अधिकारी से मिलना है, तो सीधे आप घर से निकल के डायरेक्ट नहीं मिल पाओगे। सबसे पहले अपने घर का जो मुखिया होगा उसको पूछोगे, उसको बोलोगे कि दाई जो भी है, माई बाप पूछोगे मैं थोड़ा जाना चाहता हूँ, जो मिले वो काम है थोड़ा सा, तो घर से जाके लेना पड़ेगा ना। शुरुआत तो वही घर से ही होता है ना। तो पूजा पाठ कर तो हम घर के कुलदेव से ही शुरू करते हैं ना, क्योंकि बुढ़ा लोग तक जाकर के हमको स्तुति गान करना है, तो सबसे पहले घर के कुल देवता। फिर दूसरा स्टेज क्या होता है, जैसे मान लो हम अकेले नहीं जा पा रहे हैं, तो गांव का कोई सरपंच है, कोई नेता टाइप का आदमी, उसको पकड़ते हैं। अपना जान पहचान के कोई थोड़ा सा दबंग टाइप का आदमी है, अरे उसको लेके चलूंगा तो मिलवा देगा, ऐसा होता ही नहीं। या सरपंच को पकड़ लो, सरपंच को धर लो, तो सरपंच धर के गए SDM से मिले, कलेक्टर से मिलने, सरपंच आपको मिला देगा। मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा? सरपंच को इसीलिए ले आते हैं ना, इसीलिए हम सगा देवताओं का स्मरण करते हैं कि वो हमको बुढ़ा देव तक पहुंचाएगा। मतलब इन दोनों को हम अनदेखा नहीं कर सकते, कुल देवता का अनदेखा नहीं कर सकते, हम अपने सगा देवताओं का अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये स्टेज में हमको अपने मंत्र को पढ़ना चाहिए, चाहे कुछ भी मंत्र पढ़। अब ये तीन ही स्टेज है, तीन स्टेज से चलता कोई स्टेज नहीं है, और इससे ज़्यादा मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए ज़्यादा समय की जरूरत नहीं, मुश्किल से 15 मिनट, 5 मिनट कुल देवता का, 5 मिनट सगा देवताओं का, 5 मिनट अपना बुढ़ा देव का, अंतिम में जो है बढ़ा दो जो भी करते हो। ठीक है, ये इतना ही हुआ ना पूजा पाठ का मंत्र। अब इसके बाद जो बातें हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ में हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने भाषा, जो हम मंत्र पढ़ते हैं उस मंत्र में भाषा का उपयोग जरूरी है, सही उपयोग। आज की तारीख में हम लोग अपना गांव में अपनी सरगुजिया बोली बोलते हैं, सरगुजिया बोली बोलती है, तो सरगुजिया बोली में अगर कोई मंत्र हम पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि सरगुजिया बोली एक तरह से गंवारों की बोली मानी जाती है, भले हम उसको कुछ भी कह लें, हमारी बोली सरगुजिया वालों की बोली है, लेकिन लोग उसको गंवारों की बोली ही मानते हैं। अगर सरगुजिया भाषा में अगर कोई मंत्र पढ़ रहे हो तो दूसरा आपको बेवकूफ से कुछ नहीं समझेगा। इसलिए जो मंत्र आप पढ़ रहे हो एकदम शुद्ध हिंदी भी मत पढ़ो, कम से कम उसमें गौड़ी शब्दों का मेल मिलाप का जरूर करो। कुछ गौड़ी शब्द हो, कुछ हिंदी शब्द हो, मिला के ऐसा मंत्र बना लो कि सुनने वाला है बोले कि थोड़ा सा अच्छा लगा है। ठीक है कि नहीं? तो ये जो सावधानियां हैं, इसको आपको पूजा पाठ के समय ध्यान में रखना चाहिए। अब थोड़ा सा ये प्रारंभिक चर्चा थी, अब इसको आगे थोड़ा सा हम मैं इसलिए गुड़ बातें कर रहा हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमको देखिए, सबसे पहले सच और झूठ, असली और नकली, ये दो चीज़ों को पहले अपने मन में बैठे कि हमको सत्य का साथ देना है कि झूठ का साथ देना है, असली को पकड़ना है कि नकली को पकड़ना है। पहले से दिमाग में बैठिए, एक असली है एक नकली है, तो असली की तरफ जाना है कि नकली की तरफ जाना है, असली का पकड़ के चलना है कि नकली को पकड़ के चलना है। ये जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे तो सही मार्ग नहीं जाएंगे आप। सबसे पहले आपको किसी चीज को ग्रहण करने के पहले उसको ये जांच तो लिए कि असली है कि नकली है। आप बाजार में जाते हैं कोई जेवर खरीदने के लिए, तो पहले आपको डाउट होता है कि ये असली है कि नकली है ना। बढ़िया से आप संतोष हो जाते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाता है कि नहीं ये असली सोना है, असली चांदी है ना, तभी आप उसको लेते चाहे भले ज़्यादा पैसा लग जाए तो लग जाए, लेकिन हम असली ही सोना, असली ही जेवर खरीदेंगे, नकली जेवर को हम नहीं खरीदेंगे। उसी तरह से हमारे इस समाज में भी कुछ नकली बातें, नकली विचार, नकली चीज़ें मतलब धीरे धीरे समाज में घुस रही है। कुछ दूसरे का नकल करके कुछ मनगढ़ंत बातें जो हमारे समाज में आ रही हैं, तो इन चीज़ों से पहले सावधान होने की जरूरत है। अगर इन चीज़ों से सावधान नहीं रहेंगे तो आपका मंजिल बहुत दूर हो जाएगा, आप भटक जाएंगे, आप गलत रास्ते पर जाकर के फिर गलत मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और इसीलिए मैं बात सच और झूठ, असली नकली की बात कह रहा हूँ। यहाँ पर एक बात कहावत, बहुत सिद्ध कहावत है कि सच बहुत कड़वा होता है,
कड़वा होता है कड़वा, सच कड़वा होता है? सच कड़वा होता है? सर, कहते हैं दुनिया के लोग कहते हैं सच कड़वा, और हम मान लेते हैं। सच उसी को कड़वा लगता है जो झूठ की जिंदगी जी रहा है, समझ गए? जो आदमी झूठा पर चल रहा है, झूठ पर चलने का आदी है, उसी को सच कड़वा लगता है। और उसको इतना कड़वा लगता है कि आपको जान से मार देगा, यहाँ तक उसको कड़वा लगता है। आप सच बोलोगे आपको मार देगा जान से, ठीक है? तो इसलिए आपको कम से कम सच बोलने की हिम्मत भी रखना पड़ेगा, सच को स्वीकार करने का ताकत भी रखना पड़ेगा। एक थोड़ा सा दृष्टांत है, बहुत आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, 5वीं 6वीं 8वीं के विज्ञान में भी पढ़े होंगे। एक विज्ञानी का नाम गैलीलियो का नाम सुने आपने ना? उसने, आज का ये नहीं है, 400-500 साल पहले वैज्ञानिक पैदा हुआ था। तो ईसाई धर्म ग्रंथों में लिखा है, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में भी लिखा है, वही बात लिखा है कि ये जो पृथ्वी है, सूर्य जो है इस पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ईसाई धर्म ग्रंथ में लिखा है, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में लिखा है कि सूर्य जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है? लेकिन गैलीलियो उसने जब इस सच को ढूंढा कि नहीं ये तो गलत है, ये सच नहीं है, जो आपके धर्म ग्रंथ में लिखा है वो सच नहीं है। सच ये है कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है, ये सच भी है, आज भी ये सच है। आज दुनिया इसको मानता है कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है। इतना कहते ही उसके विरुद्ध पूरा समाज उसके विरुद्ध हो गया, पूरा ईसाई उसके विरुद्ध हो गया, उसको मारने ईसन पर तुले हो गए। तो उसके विरुद्ध जब मुकदमा चलाया गया, तो मुकदमा चला कोर्ट में, तो जज भी जो है डर के मारे फैसला दे दिया कि नहीं, ये गैलीलियो जो है ना झूठ बोल रहा है, गैलीलियो झूठ बोल रहा है, इसको फांसी दे दो, ठीक है? तो उसको फांसी की सजा होगी, सच बोलने की सजा, उसको फांसी हो गई और झूठ बोलने वाले बच गए। लेकिन वो आज जिंदा नहीं है, गैलीलियो जिंदा है, नाम तो जिंदा है, नाम जिंदा है ना? गैलीलियो का नाम आज 400-500 साल भी जिंदा है, और शायद पता नहीं धरती रहेगी तब तक तो सच जिंदा रहेगा। तो ऐसा सच बोलने की हिम्मत आप में होगा, तब तो आगे की बात सुन सकेंगे आप। आगे की बात जब मैं बोलूंगा तो आपके पास ताकत हो जानी है सच सुनने की, ठीक है? क्योंकि सच वाला कड़वा होता है, बता रहा उसका उसी कड़वा लगता है जो झूठ की जिंदगी जीता है, ठीक है? तो उदाहरण के लिए आइए, तो इस तरह से मतलब धर्म ग्रंथों में बहुत से झूठी और काल्पनिक बातें लिखी हैं, लेकिन चूंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है उसको हम लोग बदल नहीं सकते, क्योंकि वो आस्था का विषय है, और आस्था का विषय होने से उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। केवल ईसाई धर्म में ही नहीं, हिंदू धर्म में भी बहुत सारे काल्पनिक बातें हैं, बहुत सारे झूठी बातें हैं। जिस तरह से सूर्य के बारे में ईसाई धर्म ग्रंथ में बाइबल में लिखा, उसी तरह से हमारे महाभारत में लिखा हुआ है, गीता में लिखा हुआ है कि सूर्य जो है अपने रथ में चल करके पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये बहुत सारी बातें हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में बहुत सारे काल्पनिक बातें लिखी हैं, और ऐसा बातें लिखा है कि जिसको एकाएक आपको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। मतलब दोना से कोई पैदा होगा क्या, कोई मछली के पेट से पैदा होगा क्या, कोई खीर खाने से पैदा होगा क्या, मतलब बहुत से हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इस तरह की बातें तमाम लिखी गई है, गिनोगे तो पूरा शाम हो जाएगा, इतनी मतलब काल्पनिक और झूठी बातें लिखी है। लेकिन आप अगर एक बार बोल दो ये तुम झूठी बात फैला रहे हो, तुम्हारे रामायण तुम्हारे महाभारत में पूरे पंडित बाबा लोग मार डालेंगे, मर्डर कर देंगे अगर बोल दो कि नहीं ये गलत लिखा है ना? खीर खाने से पैदा हुआ, बोलो कैसे खीर खाने से पैदा हुआ? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये 4 भाई कैसे पैदा हुए? खीर खाने से, हैं? तो अगर आप बोलोगे इसकी बुराई करोगे तो आपको मार डालेंगे, बीच सड़क में मार डालेंगे। तो इसी तरह की बात हमारे समाज में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है।
हम चाहते हैं कि इस तरह की जो काल्पनिक और झूठी बातें हैं उसका सहारा न लिया जाए, उनको हमारे समाज में मतलब जगह न दिया जाए, उनको प्रवेश न दिया जाए, चाहे पूजा पाठ के नाम से, चाहे संस्कार के नाम से, चाहे कुछ भी के नाम से। हमारे समाज में इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए। जो हमारे समाज की परंपरा, हमारे समाज की मान्यता शुरू से चली आई है, उस परंपरा और मान्यताओं को ध्यान में रखते ही कोई भी संस्कार को संपादित करने का काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ मैंने आपको अपने जो समाज में जो बातें आ रही हैं, बुराइयां घर कर रहे हैं, उन चीज़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे इसको। पहला चीज है, समाज में कलश यात्रा निकाली जा रही है। जिस तरह से भागवत कथा के समय लोग कलश यात्रा निकालते हैं, गायत्री वाले कलश यात्रा निकालते हैं, उसी तरह से पूजा पाठ के नाम से हमारे समाज में भी तथाकथित जो भूमिका पुजारी हैं, उन लोग कलश यात्रा निकाल करके हमारे समाज में गलत परंपरा को चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको इसको आगे बढ़ावा नहीं देना चाहिए, कलश यात्रा नहीं निकालना चाहिए, ये हमारे समाज के विपरीत है, ठीक है। क्योंकि कलश को समझना है कि हमारे यहाँ कलश का क्या मतलब है। उनके लिए कलश कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए कलश तो बुढ़ादेव का प्रतीक है। हमारे लिए कलश बुढ़ादेव का प्रतीक है, जिसको हम आंगन में रख करके पूजा पाठ कोई भी संस्कार संपन्न कराते हैं, तो कलश वहां पर बैठाते करते हैं और वो बुढ़ादेव के स्वरूप में स्थापित होता है। तो उन लोग जो है कलश किस रूप में लेकर के यात्रा करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अब क्यों निकालते हैं उनको जानकारी भी नहीं, फिर भी उनका देखा देखी कलश यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये गलत परंपरा को हमारे यहाँ शुरू कर रहे हैं। दूसरा चीज, अभी देख रहा हूँ, अभी कन्या भोज शुरू हो गया सूरजपुर में। ब्राह्मणों को देखा थी कन्या भोज, ब्राह्मणों भोज की तरह वो लोग कन्या भोज अभी करा रहे हैं सूरजपुर जिले में। अब खास करके ये शुरू कहाँ से हुआ, उधर जबलपुर, मंडला और छिंदवाड़ा, बैतूल साइड से ये शुरू होते होते हमारे सूरजपुर तक पहुंच गया कन्या भोज। तो ये कन्या भोज हमारे समाज की परंपरा और मान्यता में नहीं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है कन्या भोज का। जबरदस्ती से कन्या भोज की प्रथा को हमारे समाज में करना, प्रवेश कराना ठीक नहीं है। दूसरा चीज, पूजा पाठ के बाद जो है बुढ़ादेव की आरती गा रही। जिस तरह से पंडित लोग पूजा पाठ के बाद आरती करते हैं, उसी तरह से हमारे समाज में जबरदस्त बुढ़ादेव की आरती लिख करके पढ़ी जा रही है। तो ये आरती की परंपरा भी हमारे समाज में नहीं रही है। हमारे यहाँ सुमिरन, स्मरण और स्तुति गान ही है। हमारे पूजा पाठ का 3 श्रेणी में बताया था, वही है सुमिरन, स्मरण और स्तुति गान, महिमा गान, इतने। आरती का कोई हमारे पूजा पाठ में महत्व नहीं है। आरती का बहुत जो अर्थ निकालोगे तो आर्तनाद एक शब्द है, उस आर्तनाद से आरती शब्द का विकास हुआ है। आर्तनाद का मतलब किसी के सामने रोना, गिड़गिड़ाना। तो जब महाभारत युद्ध के समय या रामायण काल में जो युद्ध हुए हैं, राम रावण युद्ध हुए, तो उस समय भी जो उनके देवी देवताओं को यहाँ के मूलवासी लोग मारते थे, आदिवासी लोग मारते थे, तो उन लोग आर्तनाद करते थे। आर्तनाद करके अपने देवताओं को चिल्लाते थे कि बचाओ बचाओ बचाओ। उस आर्तनाद को लेकर के आरती का निर्माण हुआ है। तो इसलिए हमारे समाज में ये आरती का कोई जगह नहीं होना चाहिए। नकल कर रहे हैं, नकल करके उन लोग आरती करते, हम भी आरती कर ले। दूसरा चीज, बुढ़ादेव का चालीसा, बुढ़ादेव की चालीसा पढ़ रहे हैं, उधर पुस्तक छाप के जबलपुर, उधर नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा सिंह की तरफ छाप के पुस्तक बांट रहे हैं। बुढ़ादेव की आरती पुस्तक छाप दिए, बुढ़ादेव की चालीसा पुस्तक छाप कर बांट रहे हैं। तो ये ब्राह्मणों का नकल क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता थी? अब इसको समझने की जरूरत है। इसीलिए मैंने हमारे जो समाज की जो परंपरा और मान्यता है, उसके आधार पर हमने बात की शुरुआत करी। दूसरा है हवन पूजन, ठीक है। हवन पूजन मतलब जैसे पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद उन लोग जैसे पंडित लोग करते हैं स्वाहा स्वाहा, उसी तरह हमारे में भी स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। इसमें थोड़ा डेट नहीं चल रहा है, काट तो दिखाता नहीं। हमारे यहाँ भी स्वाहा स्वाहा तो नहीं करते, लेकिन सेवा 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 कर करके ये कर रहे हैं। तो वो जो स्वाहा स्वाहा ये तरह जो है, सेवा स्वाहा का क्यों ऐसा मिलान, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है।
यज्ञ कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? सारा ब्राह्मणों का नकल कर करके यज्ञ कर रहे हैं। ये तो चारों तरफ बैठ लिए हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ये हमारे गौड़ लोग कर रहे हैं ब्राह्मणों का नकल। ठीक है, तो इस तरह का बात नहीं होना चाहिए। हम क्यों उनका यज्ञ को ग्रहण करें भाई? इसकी क्या जरूरत है? पूरा करें। ठीक, बहुत सही, बहुत सही बोला। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेने की जरूरत है। देवी देवताओं की जो पूजा की जाती है उसका हमारे समाज में समय निर्धारित है। इसको ध्यान रखिए थोड़ा सा। अभी भले इसको तत्काल में हम नहीं सुधार सकते, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे इसको सुधार करने की कोशिश करिए। हमारे जो पूजा पद्धतियों में पूजा के संबंध में जो मान्यता हमारे देवी देवता हैं उनके बारे में एक निश्चित मापदंड है कि जो हमारे देवता, हमारे चाहे बुढ़ाते हों, कुल देवता, उनकी पूजा जब हम करना पड़ेगा तो उसके लिए टाइम निर्धारित है। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे के बीच में ही बुढ़ातों की पूजा कर सकते हैं, तभी उसका फल मिलेगा, तभी उसका अर्थ है। आप कभी भी कहीं पूजा करने उससे कोई मतलब नहीं। देवी की पूजा करना है तो दिन के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक करो, ये तब उसका फल मिलेगा। आप कभी भी कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं है। कोई भी फसल भी उगाते हैं कोई सीजन देखकर ही बात है। कभी भी कोई फसल नहीं लगाते, कोई सीजन के हिसाब से ही। आलू का सीजन आलू लगाओ, है ना, और केला का सीजन है, करेला का सीजन करेला लगाओ, लौकी का सीजन लौकी लगाओ। तो हर सीजन का अपना अपना उत्पाद। उसी तरह से ये हमारे देवी देवताओं के भी पूजा पाठ के भी समय निर्धारित है। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा हमारा जो गोंडवाना राज्य था, इतना बड़ा क्षेत्र में पूरे भारत में हमारे गोंड लोग राज करते थे, इन्हीं देवी देवताओं की ताकत से, इन्हीं की शक्तियों से करते थे। और ये शक्तियाँ तभी हमारे साथ देंगी जब हम उनके समय अनुसार उनका मान सम्मान पूजा अर्चना करेंगे। हम कभी भी कर दे, अरे भूख लगानी है, ले खा, जबरदस्ती खा लेगा क्या? भाई खाने का टाइम है ना, दोपहर में लंच करते हैं, फिर शाम को डिनर करते हैं। अब 4 बजे कोई लंच देगा, 12 बजे रात को डिनर कराओगे तो गलत है ना भाई। जिसको भी खराब हो तो उसके दिल में रहे साला बेटाइम का खाना खिलाते, तो कोई मतलब भाई। इतना टाइम हो गया खाना मिल ना रही, तो इतना टाइम खाना देता, समय से खाना दोगे तब तो उसका मतलब है ना। तो वही चीज अपने देवी देवता का भी समय है ना, जिस समय में वो आराम कर रहे हैं उस समय उनको जबरदस्ती कोच कोच करके ले खा, ले खा, ले गुड़ चढ़ाते, घी चढ़ाते, नारियल चढ़ाते, बकरा चढ़ाते, मुर्गा चढ़ाते, ले खा जबरदस्ती। ऐसा थोड़ी होता है, देवता का टाइम है। तो हमेशा इसको ध्यान रखिए। इसीलिए बता रहा हूँ, हमारे जो शादी ब्याह होती थी, शादी ब्याह में भी जब सुबह होता था तभी भोर में शादी होता था। भले शाम को बारात पहुंच गया, शाम को भले बारात पहुंच गया तो शाम को बारात पर गए नहीं, खवाई पे करके रात बीत जाता था। और शादी सुबेरे भोर में करते थे, भोर में उठते 4-5 बजे बिठाते और 7-8 बजे तक ले शादी संपन्न करा के विदा करते थे। और पूजा बिल्कुल भोर में ही करते थे। तो उसको हम लोग भूल गए, हम लोग रात में पूजा पाठ कर देते हैं। अब इसको धीरे धीरे समाज के साथ मिल करके इस परंपरा, क्योंकि देवता का सवाल है, उसका पूजा पाठ का सवाल है, तो उसका समय निर्धारित होना चाहिए। दूसरा है ये जो पूजा पाठ हो रहा है, पूजा पाठ करने के नाम से जो हमारे समाज में एक भूमिका संघ बनाए, सुने होंगे, जाने होंगे। भूमिका संघ पूरे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भूमिका संघ बनाया है। भूमिका मतलब पुजारी, पूजा करने वालों का संघ बनाया है। और संघ बना करके उन लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग एकाधिकार जता रहे कि हमारा ही हक है, हम ही करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि उन लोग एक पुजारी का वर्ग खड़ा कर दे रहे हैं। जिस तरह से पंडित ब्राह्मणों का वर्ग है, उनका पैतृक चलता रहता है, उसी तरह से इन लोग पैतृक चलाने की काम कर रहे हैं, चलाने का काम कर रहे हैं। अब रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, संघ बना लिए हैं। तो अभी तो यह इनका चल रहा है, अभी सूरजपुर में शुरू हो गया है। क्या कर रहे हैं कि जैसे आप, चलो तुम्हारे यहाँ शादी आज तुमका 2100 देवे तक जाओ,
मतलब पूरी तरह से बामन बन गए, पूरा बामन बन गए। 2100 दो बेचते जाओ नहीं, अच्छा तो 1100 दे। मतलब पहले वो सौदा कर रहे, मतलब व्यवसाय बना दिए, व्यवसाय बना दिए लोग। तो इस तरह से व्यवसाय बना करके तुम मतलब समाज में तुम गलत परंपरा को शुरू कर रहे हो। तो हमारे यहाँ इस चीज का परंपरा को आगे नहीं बढ़ा। हमारे यहाँ क्या करना है, हमको जितने लोग, मान लो 4 लोग 5 लोग सीखे, तो एक तरह से हम आपने और लोगों को सिखाएं, तुम भी सीखो, है ना, तुम भी सीखो, तुम भी कर लो। जितना अधिक से अधिक लोगों को हम सिखा सकें, जितना अधिक से लोग उस काम को कर सके, ये हमको करना है। हमको अलग से आपको अलग नहीं बनाना है, हमको सबको अपने जैसा बनाना है, लगभग सबको सिखाना है। जैसे एक पहले होता था, देवार होते थे ना, ओझा देवार, तो गांव-गांव में ओझा देवारों का ग्रुप होता था और उनका एक मुखिया होता था। मुखिया किसको बोलते थे, मुखिया क्या बोलते थे? देवार नहीं, देवारों का देवार, गुरु, अलवा, अलवा बोलते थे, गुरु अलवा, मतलब देवारों का देवार, ठीक है। तो अलवा बनने की कोशिश करिए, गुरु बनने की कोशिश करिए, वो अच्छा है। आप कर रहे हैं, अच्छा है, आप 4 ठोचेला बनाओगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, है ना। आपको उन लोग सम्मान देंगे कि चलो मेरे सिखाया है। तो ग्रुप मत बनाइए आप, और धंधा व्यवसाय मत करिए आप। हमारे यहाँ तो नेक व्यवस्था है ना भाई, जो काम करेंगे उसको नेक देते हैं, नेक दिया जाता है, नेक दिया जाता है, निर्धारित है। कहीं कहीं कुछ कुछ इच्छा अनुसार दे देते हैं, कोई भी जाएगा तो नेक थोड़ी छोड़ेगा उसको, सगा नेक अलग से देते हैं, जो खाना खाए उसको सगा नेक दे दे, मुंह मांगा नहीं है। तो वो जो उधर सूरजपुर में जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो लोग व्यवसाय बना ले रहे हैं। तो धीरे धीरे व्यवसाय बना, तो व्यवसाय नहीं बनाना है पंडितों की तरह 5100 देवे 2100 देवे तबे जाऊँ, ऐसा नहीं करना है ना। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। हमको सब समाज को लेके चलना है, समाज का काम करना है। हम तो समाज का सेवा करने जा रहे हैं, उस सेवा के बदले हमको नेक जो दे दे, उसकी खुशी, उसकी जितना सामर्थ्य है, उसका जितना औकात है, जिसका उतना क्षमता है, उतना दे दे ही उतने में खुश। ज्यादा है तो ज्यादा दे दे, कम है तो कम दे दे, हमें तो कमाई की जरूरत नहीं है। इस चीज को भी ध्यान रखना है अपन को। और शादी ब्याह के समय, शादी ब्याह के समय जो हमारा काम होता है, सिर्फ जो पुजारी लोग हैं उन लोग सिर्फ पूजा पाठ को ध्यान में रखते हैं, बाकी चीज को नहीं देखते। पूजा की उनका काम खत्म नहीं, पूजा पाठ करते समय जो संस्कार के सारे जो तौर तरीके विधि विधान उसको भी जानना चाहिए। तो पूजा पाठ नहीं, जैसे पूजा पाठ तो कर रहे हो लेकिन भावर जो लग रहा है दूल्हा दुल्हन का कैसे लग रहा है, सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा। कौन देखेगा उसको, है? अगर मान लो गलत फेरे लगा रहे हैं, उल्टा फेरे लगा रहे हैं तो कौन देखेगा? कहीं कहीं पर उल्टा फेरे लगा रहे हैं, उल्टा फेरे कभी क्या उल्टा लगा रहे हैं, दूल्हा को आगे करके घुमाते रहे, दिखावे काटो। नहीं दिखा देता हूँ आप लोगों को बाहर के विषय में मैं बता रहा हूँ। अरे नहीं भाई, मैं दिख रहा हूँ ना आपको, हमने कहा तो देखोगे तभी तो समझोगे। देखा नहीं, ये में है, इसी में है, लेकिन ये 7 वचन, अब इसमें 7 वचन करा है, 7 वचन पंडित लोग 7 वचन करवाते हैं, उसी तरह से ये लोग भी 7 वचन करवा रहे हैं। ये तो गलत है ना कि सही है? ये 7 वचन बोलवा रहा है दूल्हा दुल्हन से। एक गोणे है, भूखा गोड़ पुजारी बन के बैठा है, शादी करा। तीसरा वचन शुरू हो गया। तो ये चीजें चल रही है ना, इन चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर उसी चीज को उसी लाइन में हमको करना है, सारा चीज हम ब्राह्मणे वाला काम करेंगे तो ब्राह्मणे को बैठा दो ना, क्यों आप बैठ रहे हो जबरदस्ती, है? जब ब्राह्मण के इस काम को ही आप कर रहे हो तो आप काहे परेशान हो रहे? ब्राह्मणों को बैठा दो, वही कर देगा, ठीक है। तो ये हमको व्यक्ति से मतलब नहीं, हमको तो अपने रीति रिवाज से मतलब है, हमारे रीति रिवाज के अनुसार से हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज से 20-25 साल पहले जब सूरजपुर में एक शादी हो रहा था, उसमें हम लोग गए थे। कमल सिंह नेता मर गया बेचारा, उसके साथ हम लोग गए। सूरजपुर के सोंडी गांव है, सोनपुर गांव है,
तो सन 90 में हम लोग सामाजिक काम शुरू कर चुके थे, तो गाँव घूमते थे हम लोग छुट्टी छुट्टी। तो वहाँ हमारे एक कार्यकर्ता था, उसके यहाँ शादी था। वो हमको बोला कि आप लोग हर हालत में आइए, शाम तक आ जाइए, शाम को शादी है, बारात, लड़की का बारात शादी। तो शादी बारात तो पहुँच गया था, लेकिन शादी के लिए बोला उन्होंने बाप बेटा में तनातनी। उसका बाप अड़ गया कि नहीं पंडित से ही शादी कराऊंगा, तो उसका बेटा कहे नहीं मैं तो घूम कर रीति रिवाज से ही शादी कराऊंगा। एकदम मच गए वहाँ महाभारत, दोनों बाप बेटा में। और पूरा समाज चुपचाप देख रहे क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि उसके समर्थक भी 4-5 लड़के नौजवान वहाँ पर खड़े थे। कुछ होता है तो मारपीट तक नौबत आ जाएगी, ये स्थिति बन गई थी। अभी हम लोग पहुँचे तो हम लोग ने रास्ता निकाला, हम क्या ऐसा करते हैं, तोरो बात रही तोरो ओकर बाप लामन के तोरे हिसाब से पंडित ही शादी कराई, ठीक है तय खुश। हाँ और बेटा तय का चाहते न कहते कौन करी रीति रिवाज से शादी करा, तो हम ठीक तोरो बात रही, पंडित को बुलाओ। पंडित को बुलाए, आंगन में पोथी पत्रा लेके बैठा। मैं कहा पंडित जी ये गोंडी रीति से आपको शादी कराना है, आप कराइए शादी, ठीक है। हम भाई गोड़ हैं, हाँ गोंड रीति से शादी करा है, इसका बाप कह रहा है पंडित कराई तो तही करा, चल करा, लेकिन गोंडी रीति से करावे। एक जगह हमारे जो देवी देवता बैठी ने ना, ये बुढ़ा देवी दूल्हा दुल्ही देव, इमने का पूजा कर दूसरा की पूजा मत कर। झोला पकड़ा उठा और खसक लिया, पकड़ो पकड़ो हो गया, भाग गया। जब भाग गया तो अब सब परेशान, अब क्या, अब तो तुमको बाध्य होकर के गोंड से ही शादी करेगा। तो ऐसा होता है, इसलिए हमारा मतलब गोंडी रीति से है, ब्राह्मण विधि से नहीं है। ब्राह्मण विधि को अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज की जो विधि रीति है उसी हिसाब से हमको संपन्न कराना है। तो मध्य प्रदेश में जो हो रहा है, हाँ तो उसके बारे में अब मंथन किया जाएगा तभी तो रुकेगा। ये सारा चीज उधरे से आ रहा है ना। हाँ। ये सारा चीज जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल साइड से ही आ रहा है। और ये सब सारा ये जो सन ब्राह्मणवादी सन प्रपंच पाखंड उन्हीं लोग फैला रहे हैं, और उन्हीं से उन्हीं तरफ से ज्ञान ले लेके हमारे लोग आते हैं, यहाँ ज्ञान परोस रहे हैं। तो इसलिए मैं सतर्क हो गया कि अब इनको जो है रोकना जरूरी है। कुछ पुराना साहित्य भी कुछ ऐसे हैं जिसके कारण भी, हाँ वही है भाई, वही तो लोग तो लिख नहीं तो भ्रमित इसलिए हो रहे हैं कि भाई आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो है कुछ करते नहीं हो, जो 8वीं 10वीं वाले करते हैं उसी को समाज में प्रचलन में आ जाता है। ये जो करते हैं 8वीं 10वीं पढ़ने वाले हैं, ये एक शंकर पाजी जो प्रवचन करता है 7 दिन तक, वो कितना पढ़ा है, 10वीं फेल है, वो प्रवचन करता है। अब आप MA पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपके ज्ञान और उसके ज्ञान में कितना अंतर है, जमीन आसमानी का अंतर है। आप कुछ बोलोगे नहीं और वो बोलेगा, गलत बोलेगा, सीधी सी बात है। सच बोलने वाला बोलेगा नहीं तो झूठ बोलने वाला तो बोलेगा ही। ये चीज दिक्कत यही हमारे यहाँ कि पढ़े लिखे लोग चुपचाप अपनी जिम्मेदारी को नहीं निर्वहन कर, ठीक है। तो ये चीज है, सब चीज जो है उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। 7 वचन करा रहे हैं, उल्टा फेरे लगा रहे हैं, दूल्हा को आगे करके दुल्हन को पीछे करके कर रहे हैं। और विवाह के लगन में भी अभी भी ब्राह्मण बुद्धि बैठा हुआ है, अभी भी ब्राह्मण बुद्धि बैठा है ना। शादी ब्याह करना है चलो कैलेंडर ले आओ, पंडित का पंचांग देखो कब लगन है। अरे लगन कैसे धरते हैं हमारे समाज में, उसका तौर तरीका अलग है। हमने पुस्तक लिख के सबको बता दिया है, शायद आप लोग पुस्तक लिए हो, पढ़ते भी नहीं हो। अगर इस पुस्तक को गांव-गांव में अगर लेके पढ़े पुस्तक, आपके यहाँ बहुत सारा किताब बटा है पुस्तक, इसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है कि आपको शादी का लगन कैसे निकालना है, कौन दिन आपकी शादी का लगन रही थी, चलेगा बावन के पीछे, उसके कैलेंडर के पीछे, तो उसमें गलत होगा कि नहीं होगा, है गलत होगा ना। आप ही क्या तो गलत करवा देते आप लोग हमारे यहाँ शादी को, नहीं तो क्या होगा भाई, गलत तो आप लोग करवा दिए थे। नहीं हम लोग गलत कैसे करवाएंगे, कौन आप ही लोग तो भाई सभी लोग मिलके तो हम लोग नहीं, हम लोग तो आए थे भैया लगन बताओ, जाओ महिलाओं से पूछो। आप लोग कुछ हाँ महिला ने पूछ लिया, अब पूछे भी नहीं होंगे, झूठ बोल दिया आप लोग।
ऐसा थोड़ी कर होता है भाई। नहीं ऐसा है। नहीं, झूठ तो बोले आप लोग। नहीं, स्वीकारिए इसके बारे इस चीज में को। मैं लड़ाई लड़ूंगा लड़िए। इसलिए हाँ। कि भाई उस समय को नहीं देखा जाता है कि कब निकाह हो। नहीं, गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। सभी लोगों का एक साथ नहीं होता। अरे भाई, सभी का नहीं होता, इसीलिए तो इसमें लिखा है ना कि महीने के 4 सप्ताह होते हैं। महीना का 4 सप्ताह होता है। घर में कम से कम 3 महिलाएं होती हैं। एक लड़की की माँ होती है, उसकी भौजी होती है, खुद लड़की। इतने तो होते हैं, 3 महिलाएं, और तीनों का 3 हफ्ता निकाल दो, चौथा हफ्ता तो बाकी से ना। तो इसी को तो वही चीज तो इसमें लिखा है। पढ़े नहीं हो तो क्या बताओगे? नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए। नहीं तो नहीं पढ़े, तभी गलत करवाया हमारे यहाँ गलत करवाए हो। जब हमारा बारात आया हमारे भतीजे का, तो लड़की जो है महामारी की स्थिति में रही। गलत हुआ कि नहीं? पूछे थे भाई, लेकिन कभी कभी क्या है 1-2 दिन आगे पीछे नहीं पूछे थे। अरे लड़की को मैं अरे तो उन लोग नहीं, वो तो उन महिलाओं को पूछे होंगे जो घर की नहीं रही होंगी, वो पास पड़ोस के महिलाओं से पूछे होंगे। नहीं, कहीं तो गलत किया आप लोग, कहीं गलत किया। मानो इस बात को। भाई 1 दिन आगे पीछे ऐसा हो जाता है। वही जो है तो भाई आगे पीछे कैसे पीछे हुआ नहीं, थोड़ा बहुत होता है। 4 सप्ताह हुए। तीसरा सप्ताह भी पड़ जाए। हाँ, वही कह रहे हैं। वो अपन मानने का नहीं है। तो उस चीज को मानना चाहिए ना। ये चीज है। चलो ठीक है, गलती को स्वीकार करो, आगे गलती ना हो, ऐसा इस पर करना चाहिए ना, है? स्वीकार लेते हैं। ठीक है। और एक और जो है, हमारे भी देवी देवताओं की पूजा पाठ करने की जो परंपरा हमने बताया था, उसमें एक और थोड़ा सा गलत परंपरा शुरू हो गई है, काफी दिनों से शुरू हुई है। जो देवी के दिवाले हैं हमारे, देवी के दिवालों में विशेष करके चैत नवरात्र वगैरह के समय पूजा पाठ करते हैं। चैत नवरात्र पूजा पाठ करते हैं, और एक और नवरात्र दशहरा के समय का एक नवरात्र आता है, उस समय पूजा पाठ करते हैं। ये 2 अवसर पर होते हैं। तो हमारे यहाँ परंपरा रही है, हमारे नौकी गांव में भी समलाई का दिवालय है, वहाँ भी पूजा पाठ उस अवसर पर होता है। तो ये जो हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ क्या होता है कि एक दिया जलता है, बड़ा दिया, एक कलसा में ऊपर बड़ा दिया रखते हैं, बड़ा सा बत्ती बनता है, और जितने को जिसकी श्रद्धा है वो जाएगा तेल लेके उस तेल डालेगा, अलग से दिया नहीं जलाएगा उसी में। हाँ, अलग से दिया नहीं जलता, अलग से दिया नहीं जलता, वो अपना ही अलग से मतलब तेल लाता है, उसमें डालता है, सामूहिक दीपक जलता है। ये हमारे परंपरा में रही है। तो मैं कुछ बस्तर साइड से उधर से समय था, उसमें का एक फोटो मैं खींच के लाया था, उसमें भाटापारा बड़ौदा बाजार तरफ उसका कुछ है मेरे पास, तो शायद उसको आप लोग को दिखा सकता हूँ। एक ही दिया जलता है, ये भाटापारा का है, बड़ौदा बाजार जिले के भाटापारा का है। वहाँ मौली देवी है, अपने समाज की देवी उधर, जिस तरह से कुदरगढ़ी देवी, उस तरह उधर मौली देवी है। तो वहाँ एक दीपक जलता है, और उस दीपक में सभी लोग तेल ले जाकर के डालते हैं। तो यहाँ पर ये पंडितों की देखा देखी अलग अलग दिया जलाना शुरू कर दिए हैं, ये गलत परंपरा है। ठीक है। तो सर ये जो बाकी वो शादी करवाने जैसे भूखा, हाँ, तो ये सही नहीं है, सही है? मैं उसको देखा नहीं, पूजा जैसे करवाते हैं शादी की, तो गोंडी की वही दे वही पूजा, तो उसमें सब है, उसी में शादी गोंडी भाषा से। बस थोड़ा सा नियम नहीं, पंडितों का निकला मैं गोंडी का रीति से मतलब है, रीति मतलब भाषा से नहीं है। भाई जो गोंडी भाषा नहीं जानेगा वो कहाँ से गोंडी खोजेगा? वो तो भाई जो भाषा बोली बोलता है वही बोलेगा। लेकिन नीति जो बात करी वो अपना कौन का होना चाहिए, ब्राह्मणों का नहीं कि तुम हवन कराओ, कि तुम आरती कराओ, कि तुम ये करो, ये थोड़े हमारे में है। उसमें तो पूरा आरती सबका आरती दिखा दे। तो भाई क्यों आरती करोगे? ये तो बात है, क्यों आरती करोगे? भाई बूढ़े देव की आरती करो तो क्यों करोगे आरती? आरती का क्या मतलब होता है जानो ना। आरती का कोई मतलब नहीं है, हमारे मुझ का कोई मान्यता है आरती, इसलिए आरती की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें तो बहुत पुस्तक पूरा छाप दिए बताना बोलेगा, कोई आरती नहीं, कोई 40। ठीक है।